हेलो दोस्त, मतलब आज हम सबसे पहले त्रिकोणमिति फार्मूला बताएंगे तुमको, मतलब त्रिकोणमिति फार्मूला और एक्सरसाइज 8.1 का ऑल फार्मूला होगा। इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे और समकोण त्रिभुज का एक कोण होता है 90 डिग्री का। एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, जिसमें लंब भी हो और कर्ण हो और आधार। लंब क्या होता है? परपेंडिकुलर। कर्ण होता है हाइपोटेनस और आधार होता है बेस। तो हम जब कर्ण निकालेंगे तो कर्ण का फॉर्मूला होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का होगा फॉर्मूला। और लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा, मतलब ये लंब का स्क्वायर फॉर्मूला होगा। और आधार स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये आधार का फॉर्मूला होगा। तो मतलब ये तो पाइथागोरस प्रमेय का भी फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब जैसे इसमें से हम कर्ण स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो कर्ण स्क्वायर मतलब कर्ण बराबर जो होगा वो लंब रूट अंडर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। अच्छा, कर्ण इसमें होगा एसी, कर्ण है एसी तो कर्ण एसी दे देंगे। और उसके बाद क्या होगा? रूट अंडर लंब क्या है? तो लंब ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस आधार बीसी का स्क्वायर, तो आधार बीसी का स्क्वायर। ये हो गया कर्ण का फॉर्मूला। ठीक, उसके बाद लंब में क्या होगा? तो जो लंब है उसका मतलब लंब, पहले लंब निकाल लो। लंब बराबर होगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर फिर माइनस आधार का स्क्वायर। अच्छा, लंब क्या है? तो लंब है ए बी, तो लंब देंगे हम ए बी। फिर बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण है एसी, तो एसी का स्क्वायर फिर माइनस आधार क्या है? आधार है बीसी, तो बीसी का स्क्वायर होगा। ये हो गया लंब का फॉर्मूला। ठीक, उसके बाद देखो भाई आधार का, तो आधार क्या है? बीसी है आधार, तो पहले हम आधार निकालेंगे। तो आधार बराबर जो होगा वो होगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार क्या है? आधार है बीसी, तो बीसी दे देंगे। उसके बाद कर्ण क्या है बताओ? रूट अंडर कर्ण है एसी, तो कर्ण एसी का स्क्वायर फिर माइनस लंब क्या है? लंब है ए बी, तो लंब दे देंगे ए बी, उस लंब ए बी का स्क्वायर। इसके बाद क्या होता है? जब इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले दो ठो मान दिया होता है, एक ठो ज्ञात करना पड़ता है। तो अगर मान लो मतलब कर्ण और आधार दिया हुआ है तो लंब ज्ञात करेंगे, लंब और आधार दिया हुआ है तो कर्ण ज्ञात करेंगे। और उसके बाद आधार और लंब और आधार दिया हुआ रहेगा तो कर्ण ज्ञात करेंगे। उसके बाद क्या बोलता है, मतलब क्वेश्चन पूछता है मतलब साइन का मान, कॉस का मान, टेन का मान। ऐसे देखो मतलब पहले क्या होगा ना, साइन का होगा, तो साइन थीटा बराबर जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर होगा। अच्छा, लंब क्या है? लंब है ए बी, तो ए बी बटे कर्ण क्या है? एसी देंगे। उसके मतलब विपरीत जो होगा, मतलब साइन के विपरीत वो कोसेक में होता है। कोसेक थीटा बराबर जो होगा वो कर्ण बटे लंब। अच्छा, कर्ण क्या है? तो कर्ण है एच और लंब क्या है? मतलब ऐसे नहीं, मतलब कर्ण क्या है बताओ? एसी, और लंब क्या है? लंब है ए बी। ऐसे भी कर सकते हैं, एच बटे पी, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। ठीक, उसके बाद क्या होगा दूसरा नंबर में? टेन का, तो टेन थीटा बराबर जो होगा वो होगा लंब बटे आधार। अच्छा भाई, लंब क्या है? तो लंब है बीसी, उसके बाद आधार लंब क्या है? लंब है ए बी, उसके बाद आधार बीसी। इसका जो मतलब टेन का जो विपरीत होगा वो कॉट में होगा। कॉट थीटा बराबर जो होगा वो होगा आधार बटे लंब। आधार क्या है? बी है और लंब है पी, बेस बटे परपेंडिकुलर। उसके बाद क्या होगा तीसरा नंबर में कॉस
थीटा बराबर जो होगा वो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, बेसी है, उसके बाद कर्ण क्या है, कर्ण एसी है। तो आधार क्या है बी और कर्ण क्या है एच। एच के विपरीत जो होगा सेक में होगा। सेक थीटा बराबर जो होता है वो होता है मतलब आधार सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार। कर्ण है एच, आधार है बी, मतलब हाइपोटेनस बटे बेस। ये मतलब 8.1 का ऑल फार्मूला हुआ, ऑल फार्मूला। उसके बाद क्या करेंगे इसी में हम पहले ऑल फार्मूला को नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं ऑल फार्मूला ट्रिक बेस। इस पे हम ऑब्जेक्टिव बताते हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा पहला जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब यदि cos A बराबर 4/5 तो tan A का मान डैश होगा। पहला जो है A बराबर 2/4, B बराबर 3/4 और C बराबर 1/4 और D बराबर 0। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मतलब cos ले लेंगे। तो cos में क्या होता है, cos A बराबर 4/5। अच्छा, cos का जो फॉर्मूला लिखाया था इससे पहले वो लिखाया था हम बेस बट्टे हाइपोटेनस, और हमको निकालना है मतलब परपेंडिकुलर। बी दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है मतलब आधार दिया हुआ है 4 और हाइपोटेनस दिया हुआ है 5, मतलब हाइपोटेनस मतलब हुआ कर्ण और परपेंडिकुलर मतलब लंब ज्ञात करना है हमको। तो फार्मूला क्या होता है लंब का हम लिखाए थे तुमको, मतलब कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है 25, तो 25 का स्क्वायर करेंगे, रूट के अंदर में 25 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे। तो क्या होगा, मतलब रूट अंडर 25 और 4 चौके 16 बराबर 25 में से 16 गया तो कितना होगा, मतलब 7 9 रूट 9। और 9 का वर्ग क्या होता है, मतलब 3 होता है। 9 का वर्ग 3 निकालेंगे। तो मतलब मेरा तो परपेंडी मतलब बेस हो गया, आधार हो गया, हाइपोटेनस कर्ण हो गया और परपेंडिकुलर जो है मतलब लंब जो है वो 3 हो गया। अब हमको बोल रहा है टेन, जो बोलेगा वो हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। मतलब टेन ए बराबर जो होगा वो होगा मतलब 10 बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण मतलब 3/5 तो 3/5 तो ऑप्शन है ही नहीं, 3/5। इसमें क्या होगा ना, ए है तो चेंज हो सकता है, मतलब चेंज होता है इसमें लंब बटे आधार। तो लंब ये हुआ, आधार 4, 3/4 है ना, 3/4 होगा इसमें, ये वाला है ऑप्शन 3/4। तो इसमें 3/4 आंसर हो गया सर, मिस्टेक। इसमें क्या होता है ना, मतलब गलती हो गया था पहले से। तो 10 का फॉर्मूला होता है लंब क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर बटे आधार बी। तो लंब क्या है, लंब 3 है और आधार जो है वो 4 है। तो 3/4 इसका आंसर हो गया। वैसे भी हम ट्रिक बना सकते हैं, मतलब डायरेक्ट क्या करेंगे, मतलब 5 का स्क्वायर, मतलब इसमें क्या करेंगे हम बी लिख लेंगे। और देखो ट्रिक में क्या हुआ, TRIC के ट्रिक में क्या होगा, मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का
स्क्वायर, फिर माइनस क्या करेंगे हम 4 का स्क्वायर। तो 25 25 4 चौके 16, 25 में से 16 गया तो वो होगा मतलब 9, रूट 9 का होता है 3, मतलब कर्ण हो गया इसमें, सॉरी मतलब लंब हो गया कर्ण, लंब हो गया 3, तो इसमें जो होगा लंब P हो गया 3, P 3 और H 5 और बेस होगा 4। हमको बोल रहे ज्ञात करने के लिए tan, तो tan का जो फॉर्मूला होता है tan A का वो होता है मतलब परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा 3/4। तो 3/4 में हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद दूसरा में क्या होगा, फिर दूसरा भी क्वेश्चन हो सकता है, दूसरा भी क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव में आता है, ये सबका क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए फिर एक क्वेश्चन है, जैसे tan, यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा का मान होगा, इसमें भी हम वही करेंगे tan थीटा बराबर 12/5। tan का जो फॉर्मूला होता है मतलब लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर बटे आधार बेस, मतलब P बराबर 12 है और बेस बराबर 5 हमको निकालना है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है क्या, मतलब 12 का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर और फिर प्लस रूट के अंदर में होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है बताओ, 12 का स्क्वायर फिर माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होगा 144 फिर प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25। तो इसके बाद क्या होता है मतलब 5 4 9 और 4 2 6 और 1, तो इसका जो होगा मतलब 169 13 का होता है, ठीक ना, 13 का हो गया, मतलब ये जो होगा ना हाइपोटेनस 13 होगा, हाइपोटेनस 13 है, बेस मतलब कर्ण है 13 और आधार है 5 और लंब है 12। तो हमको ज्ञात करना पड़ेगा साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर जो होता है वो होता है लंब मतलब लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण हाइपोटेनस। तो 5 P क्या है मतलब P है 12 बटे हाइपोटेनस है 13, तो 12/13 इसका ऑप्शन में जो होगा वही उसका आंसर होगा, मतलब 12/, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ मतलब ए नंबर में A बराबर है मतलब A 5/12, उसके बाद B नंबर में है 12/13 और उसके बाद C नंबर में जो है 5/13 और D नंबर में है 12/5। इसमें B नंबर का करेक्ट आंसर है, ठीक। और उसके बाद मतलब आज का क्लास एंड हो गया, फिर कल इसी टाइम में मिलते हैं, बाय।